राजधानी शिमला में कूड़े, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स के भारी भरकम बिलों को लेकर सियासत गर्मा गई है। नगर निगम की मासिक बैठक से पहले एक तरफ जहां शिमला नागरिक सभा ने घेराव करने की चेतावनी दी है, वहीं नगर निगम शिमला के पूर्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरेंद्र ठाकुर मेयर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और कूड़े, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों को माफ करने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मार्च माह से लेकर अब तक नगर निगम शिमला ने कूड़े, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स के बिल माफ नहीं किए हैं, जबकि भाजपा शासित नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर बिल माफी का प्रस्ताव भेजने का हवाला देते हैं, लेकिन कोरोना काल के 6 माह के भीतर अब तक माफ नहीं कर पाए हैं, जिससे शहरवासियों को भारी भरकम बिल जारी किए हैं। लेकिन एमसी शिमला शहरवासियों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह के भीतर नगर निगम शिमला की 5 से 6 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन शहर की जनता को कूड़े, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों पर कोई रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर एमसी की मासिक बैठक है, ऐसे में बिलों पर फिर प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है, जिससे शहरवासियों को एक बार फिर गुमराह करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एमसी शिमला बिल बढ़ोतरी को लेकर सरकार से कोई अनुमति नहीं लेती है, लेकिन जब माफिया कम करना हो तो सरकार को प्रस्ताव भेजती है, जिससे एमसी की कथनी और करनी साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि जब तक एमसी उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं करती है, तब तक की वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये आज धरना प्रदर्शन जो चल रहा है मेयर डिप्टी मेयर के ऑफिस के बाहर इसलिए है कि 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जो हाउस हुआ था उसमें इन लोगों ने ये आश्वासन दिया था हाउस के अंदर कि हम सरकार को भेज रहे हैं कि कूड़े का बिल और टैक्स का बिल 3 महीने का माफ किया जाएगा। लेकिन आज 6-7 महीने हो गए हैं, आज तक कोई भी इन्होंने ना कूड़े का बिल माफ किया, ना टैक्स माफ किया है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये कूड़े का बिल और टैक्स की बढ़ोतरी करते हैं उस समय तो ये सरकार से पूछते नहीं है, लेकिन आज जब कूड़े के बिल को कम करने की बारी आ रही है तो ये ही प्रस्ताव हम गवर्नमेंट को भेज रहे। और 6 महीने हो गए, गवर्नमेंट ने आज तक कूड़े का बिल पिछले 3 महीने का माफ नहीं किया। वो उसी रूटीन से वो कूड़े के बिल दे रहे, जबकि 3 महीने पूरा लॉकडाउन रहा था। हमारे वार्डों से एक महीने कूड़ा नहीं उठाया गया था। आज भी हाउस में यही होने जा रहा है कि आज हम सरकार को ये भेज देंगे, लेकिन सरकार से आज तक अभी पिछला भी जो हाउस की वो प्रोसीडिंग गई थी, आज तक उसका भी कोई फैसला नहीं आया। जबकि मेयर, डिप्टी मेयर और बहुमत एमसी में गवर्नमेंट का है। क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती अपने जो काउंसलर है इनका बचाव करे या पास जो किया है उसको कम करे? तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहूंगा या मेयर डिप्टी मेयर से ये चाहूंगा कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं देती, हाँ ना नहीं कहती कम करने के बारे में, तब तक लोगों को पानी के और ये टैक्स के और कूड़े के बिल ना दिया जाए। लोगों को गुमराह मत किया जाए कि हमने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया। लोगों को एक छोटे बच्चे की तरह ठगाया जा रहा है, जैसे लॉलीपॉप छोटे बच्चे को देते वैसे ही लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार को भेज दिया है और सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं आ रहा। क्यों मेयर, डिप्टी मेयर और सारे पार्षद बहुमत बीजेपी का सरकार से मिलने क्यों नहीं जाते, सीएम साहब से मिलने क्यों नहीं जाते पर्सनली कि इस काम को किया जाए? और ये पार्षद हाउस से सिर्फ प्रस्ताव भेजते, लेकिन वहां पे जाके भी तो बात करे। गवर्नमेंट इनकी है, ऐसा ना हो कल को बीजेपी की जो लोगों ने इन पे सहमति जताई थी कि इस बार इनको मौका दिया जाए, लेकिन इन्होंने लोगों के आपके सामने है कि लोगों की डर का माहौल पैदा कर दिया है। और ऊपर से जब बिल और ये कूड़े का बिल नहीं देते तो बिजली पानी को काटने की बात की जाती है। एक बहुत दहशत का माहौल पैदा हुआ है। अगर ये आज मैं चाहता हूं, अभी मेयर डिप्टी मेयर आएंगे, 10:30 हो चुके, अभी तक 11 बज चुके, अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। इतने लोग यहाँ से वापस जा चुके हैं। अगर मेयर डिप्टी मेयर बोलते हैं कि हाँ जी हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, ठीक है, जब तक प्रस्ताव भेज दे, जब तक उसकी हाँ ना गवर्नमेंट से नहीं आती है, तब तक लोगों को बिल भी ना दिए जाए। ये अगर ये आश्वासन देते तो मैं उठूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं आज रात को भी यही रहूंगा। जब तक ये आश्वासन नहीं मिलेगा इनसे, तब तक मैं उठूंगा नहीं। PIL TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।